Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 26 of cash book and its types. This is the last session for the cash book and we are going to complete this chapter after the completion of the example number 16. In last two sessions, I completed and gave the information of that RTGS NEFT with the example number 14 and 15, and I gave for the practice illustration 12 and 13 to you as a part of your practice work. So let's start with the example number 16. Record the following transactions in two columnar cash book of Sri Bhupinder for April 2016. So here you have to draw two columnar cash book. The reason is that because most of the transactions of NEFT and RTGS were there in three columnar cash book. No any type of the examples were there under this two columnar cash book. That's why the last sum is for two columnar cash book with the transactions of NEFT and RTGS. Let's start with the first one. It is for 2016 April. First one. Opening cash balance rupees 55,000, bank balance rupees 5,50,000. So here both the opening balances are given and both the balances are debit balances. Obviously cash balance is always debit balance, but here bank balance is here once again डेबिट बैलेंस. यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंक का बैलेंस जो कम होता है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी उसको गिनती कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस है. लेट्स गिव द एंट्री फॉर दैट वन. यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है कैश बुक ऑफ श्री भूपिंदर फॉर अप्रैल 2016, डेबिट क्रेडिट डेट 2016 अप्रैल, रिसिट्स रिसिप्ट नंबर LF कैश रुपीस बैंक रुपीस, डेट 2016 अप्रैल. इट इज कंपल्सरी टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स both the side. Payments are there. Voucher number LF cash and bank. 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है दोनों का लिख देते हैं. कैश बैलेंस है हमारे पास 55,000 हियर, ये 55,000 मैंने लिख दिए, और बैंक बैलेंस है 5,50,000, तो ये भी मैंने 5,50,000 लिख दिए. सो बोथ द एंट्रीज आर ब्रॉट डाउन. तो हम हमारी अप्रैल महीने की शुरुआत हाथ पर कैश से 55,000 से करते हैं और बैंक में हमारे पास पैसे पड़े 5,50,000. उससे हम पेमेंट करेंगे. रिसिप्ट जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, पेमेंट जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. ट्रांजेक्शन नंबर 2 यानी अप्रैल 3 को क्या हो रहा है. रुपीज़ 5,500 इज गिवन इन डोनेशन. शुरुआत में ही हमने धर्मादा का काम कर दिया, यानी पेमेंट हुआ. हमने डोनेशन में 5,500 रुपये 5,500 रुपये दिए. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से वी गेव द मनी इन द डोनेशन रुपीज़ 5,500. इट इज़ एक्सपेंस फॉर हस. आपने वो भी देख लिया है, हमारे ट्रांजेक्शन जो जर्नल में थे उसमें भी देखा था आपने, उसको हम एक्सपेंस मानते हैं. तो डोनेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट. तो यहाँ पेमेंट हो रहा है, राइट. लेट्स गिव द एंट्री. तो यहाँ हम पेमेंट करें तीसरी डेट को, तो डेट लगते हैं 3, राइट. सो अपोजिट एंट्री कैश गोज आउट, यानी पेमेंट हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है. यहाँ लिखेंगे बाय डोनेशन अकाउंट. अगर आपको लिखना है तो इनटू ब्रैकेट लिख सकते हो कैश पेड. अमाउंट लिख सकते हो 5,000, मीन्स अमाउंट लिखना है 5,500. ओके, सो एंट्री इज देयर. नेक्स्ट वन हियर. वंस अगेन थर्ड डेट पर क्या हुआ. रुपीज़ 49,500 पेड टू महेश थ्रू NEFT फॉर हिज रिसीवेबल्स. यानी ये शब्द ध्यान रखो, 49,500 पेड टू महेश थ्रू NEFT फॉर हिज रिसीवेबल. तो महेश के रिसीवेबल के तौर पर हमने पेड किए, यानी हमारे वो, यानी जो महेश है हमारे लिए क्रेडिटर है, हमने उनसे कुछ परचेस किया होगा, उसके लिए हम उसको पेमेंट कर रहे हैं. NEFT चार्जेस लग रहा है रुपीज़ 5. बैंक डेबिटेड द अमाउंट. बैंक ने हमारे खाते में अमाउंट डेबिट कर दी है, या कि हम उसको पे कर रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव टू पे द चार्जेस. तो पहले तो पेमेंट हो रहा है, बैंक इज द गिवर. रिसीवेबल कौन है, मीन्स रिसीव कौन कर रहा है पैसे, महेश. तो सिंपल थिंग, महेश अकाउंट डेबिटेड, NEFT चार्जेस इज देयर और चार्जेस आर देयर एंड बैंक इज द गिवर. सो जर्नल एंट्री याद रखो, महेश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, NEFT अकाउंट डेबिटेड यानी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सो बोथ द साइड पेमेंट्स आर डन. सो लेट्स गिव द एंट्री इन पेमेंट. वंस अगेन द डेट इज सेम. थर्ड डेट को ये हो रहा है, लिखना है हमें बाय महेश इज द रिसीवर. अपोजिट एंट्री हो रही है बाय महेश अकाउंट, राइट. पेमेंट बैंक से हो रहा है. टोटल अमाउंट हम दे रहे हैं 49,500. सेम डेट को दूसरी एंट्री दे दो बाय
NEFT चार्ज जो हम 3 रुपया चुकौते हैं, राइट, पे करते हैं, यानी कि 3 रुपया है ना, नो 5 रुपया है, सॉरी, NEFT चार्जेस है, 5 रुपया हम पे करते हैं. सो द एंट्री इज हियर. नेक्स्ट वन, 5th डेट को दर्शन. 5 अप्रैल को क्या होता है? दर्शन पे ₹66,000 थ्रू NEFT टूवर्ड्स इज दैट, यानी दर्शन यहाँ पर पेड करता है 66,000 थ्रू NEFT टूवर्ड्स हिज डेट. यहाँ ट्रांजेक्शन का जो भी लैंग्वेज पे वो ध्यान रखो, हम भूपिंदर है. यहाँ पर पहले ट्रांजेक्शन में हमने देखा था कि महेश, वी पेड टू महेश फॉर हिज रिसीवेबल. यहाँ पर दर्शन पेड कराए, कोई थर्ड पार्टी है वो पेड कर रही है 66,000 थ्रू NEFT टूवर्ड्स हिज डेट. उसका जो डेट था, उसका जो पेमेंट था उसने हमें दिया, यानी हमारे लिए वो रिसीवेबल्स है, हम उसके लिए क्रेडिटर है, लेकिन हमारे लिए वो पर्टिकुलर पर्सन डेटर है, तो हम उससे पैसे रिसीव करते हैं. बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट, बैंक ने हमारे खाते में अमाउंट क्रेडिट कर दी. कुछ ना समझ आए तो ये भी देख लो, बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब रिसीवेबल होता है. दर्शन पेड NEFT चार्जेस ₹5. हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज दर्शन पेड ना, दर्शन हमारे लिए डेटर है, तो उसने पी की है, हम तो रिसीवर है, हमारे अमाउंट में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. कीप इन माइंड द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिलेटेड वर्ड्स. ओके, तो यहाँ पर रिसिट है, हम रिसिट सा लिखेंगे बैंक अकाउंट में. रिसिट्स डेट है 5 अप्रैल टू. जनरल एंट्री क्या आएगी पहले तो आप समझ लो. बैंक इज द रिसीवर, दर्शन इज द गिवर, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दर्शन अकाउंट. सो यहाँ बैंक अकाउंट हमने ड्रॉ किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दर्शन अकाउंट. हमारे अकाउंट में पड़ते हैं 66,000. भूल से NEFT चार्जेस मत लिख देना, वो हमारे लिए नहीं है, वो दर्शन पे कर रहा है, हम तो रिसीवर है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट वन, 6th वन, रेंट ऑफ ₹14,300 इज पेड बाय कैश. तो वी पेड द रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट. तो पेमेंट हो रहा है 14,300 रुपीज़ का. लेट्स गिव द एंट्री ऑन द पेमेंट साइड. राइट, एक्सपेंस है रेंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट यानी क्रेडिट साइड पर बाय रेंट अकाउंट, पेड बाय कैश. तो लिख दो 14,300 रुपीज़. नेक्स्ट वन, उसके बाद की जो एंट्री है हियर, ये वाला 8 डेट को, बैंक क्रेडिटेड ₹22,000, बैंक क्रेडिटेड ₹22,000 फॉर कमीशन. कीप इन माइंड बैंक ने क्रेडिट किया है, यानी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है. सो रिसीट हो रहा है, बैंक इज द रिसीवर, कमीशन इज द इनकम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड यानी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड, ऑपोजिट एंट्री टू कमीशन अकाउंट. डेट 8. सब कुछ बैंक में जा रहा है, बैंक बैलेंस तो बढ़िया बढ़ रहा है, 5,50,000 से ऊपर जा रहा है. सो कमीशन के 22 लिख दो. देखते हैं पेमेंट कितना होता है. सो अमाउंट हो गया. यहाँ अगर आपको डैश लगाना है तो लगा लो, तो आपको मालूम पड़े कि इस यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है. ओके, नेक्स्ट एंट्री अंडर दी एग्जाम्पल नंबर 16, 10th वन, कैश परचेज ₹2,75,000. वी परचेज द अमाउंट, परचेज हो रहा है 2,75,000, तो कैश परचेज है, लेकिन अमाउंट पेड थ्रू RTGS एंड RTGS चार्ज इज ₹30. सो यहाँ पर हमने बाय कैश कुछ परचेज किया है. राइट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री हो गई, लेकिन वी आर पेइंग राइट ₹30 RTGS. तो यहाँ पर समझकर कैश परचेज समझकर कैश एंट्री मत लिख देना, क्योंकि RTGS से पेमेंट हो रहा है, तो बैंक इज द गिवर लिखना है. तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंड अनदर एंट्री RTGS चार्ज अकाउंट, यानी RTGS के जो भी चार्जेस लगे हैं वो डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी 2 एंट्री ऑन द डेट ऑफ 10th. मैंने पहले आपको बता दिया कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये इसके लिए बताया था कैश परचेज समझकर, राइट, लेकिन डोंट कंफ्यूज, पीछे दिया हुआ है.
सो पेमेंट हो रहा है, बैंक इज द गिवर। लेट्स गिव द एंट्री ऑन डेट नंबर 10। दो एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो अपोजिट एंट्री बाय परचेज अकाउंट हम पे कर रहे 2,75,000, ये बैंक से पेमेंट हुआ। और सेम डे बाय RTGS चार्जेस अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं, 30 रुपीज़ है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ द पेमेंट। 12th पर यहाँ पर देख लो, लास्ट पर कैश सेल्स ₹3,85,000, अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू RTGS, यानी हमें जो पैसे मिले हैं वो RTGS से मिले हैं, तो बैंक इज द रिसीवर। गुड्स गोज आउट सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पैसे रिसीव होते हैं। फिर से एक बार बोल देता हूँ, कैश सेल्स समझकर सीधा कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट मत कर देना, पीछे का सेंटेंस पढ़ना है, रिसीव थ्रू RTGS। तो हमारे खाते में पैसे पड़े हैं बैंक के थ्रू, बैंक इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, राइट। तो रिसीट हो रहा है, राइट, पैसा इंश्योर आ रहा है, पेमेंट बढ़ रहा है, राइट। डेट है हमारी 12th। सो टू सेल्स अकाउंट, अगर आप लिखना चाहते हो तो इंटू ब्रैकेट लिख सकते हो, NEFT मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, राइट। तो सब सम में आ गया है तो फिर कॉमन हो गया अब। सो वो हो रहा है 3,85,000, बैंक बैलेंस बढ़ ही रहा है। सो दैट इज द 12th नंबर एंट्री। आगे की एंट्री डेट 13 को है, ₹22,000 पेड टू कल्पना टूवर्ड्स हर रिसीवेबल्स थ्रू NEFT एंड NEFT चार्जेस इज ₹5। सो यहाँ पर देखो पेड किया हुआ है टू कल्पना, यानी ये तो सही बात हो गई कि भूपिंदर ने, यानी हमने, ओनर हम है तो हमने पेड किया कल्पना को टूवर्ड्स हर रिसीवेबल, उसके रिसीवेबल के तौर पर हमने उसको पेड किया है 22,000, और NEFT का नाम लिखा है तो पेड थ्रू बैंक, चार्जेस पे लिखे 5 रुपये। तो सिंपल थिंग है, कल्पना इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, कल्पना अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और NEFT चार्ज है तो वो भी पेमेंट होगा। लेट्स गिव द एंट्री ऑन डेट 13। पेमेंट हो रहा है, राइट, रिसीवर कल्पना है तो जनरल एंट्री मैंने बोला, कल्पना इज द रिसीवर बाय कल्पना अकाउंट, अमाउंट हम उसको पेड कर रहे हैं 22,000, 22,000 उसको हम दे रहे थ्रू दी NEFT, राइट। साथ में हम पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़े चार्जेस भी लगेंगे NEFT, it is compulsory nowadays, right, you have to pay, but yeah, sometimes maybe less amount is there and sometimes zero amount for these charges are there, 5 रुपीज़ मैंने लिख दिए। नेक्स्ट एंट्री है हमारे लिए डेट 20 अप्रैल को, कैश सेल्स ₹44,000, और दूसरी एंट्री भी देख लेते हैं 24 को, कैश परचेज ₹27,500। तो यहाँ हमने पहले सेल्स किया है, देखो कैश सेल्स यानी कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एक एंट्री हो। दूसरी एंट्री गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो एक कैश बढ़ा रहा है, एक कैश कम कर रहा है, दैट मीन्स कैश इंक्रीजेस एंड कैश डिक्रीजेस। लेट्स गिव द एंट्री फॉर बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 डेट को कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट ये रहा डेबिट साइड, अपोजिट एंट्री टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो अमाउंट है हमारे लिए वो 44,000। आगे 24 को परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर बाय परचेज अकाउंट सब कुछ कैश से हो रहा है 27,500, राइट, दैट्स ऑल, ये उसकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट वन 25th, ₹49,500 सेंट फॉर डॉटर्स मेडिकल कॉलेज फीस थ्रू NEFT एंड डेबिटेड द अमाउंट इंक्लूडिंग ₹5 फॉर NEFT चार्ज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डॉटर की फ़ी पे करने के लिए NEFT से हमने पैसे भेजे, राइट। तो फी तो पे हो गई, लेकिन ये एक्सपेंस ज़रूर है, लेकिन ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो सिंपली एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक इज द गिवर यानी पेमेंट हो रहा है। तो 25th डेट को बाय अपोजिट एंट्री ड्राइंग है
सो बाय ड्रॉइंग अकाउंट पेमेंट थ्रू द बैंक, यानी बैंक के अकाउंट में बैंक के कॉलम में आएगा 49,500. Dear students, we are paying NEFT charges same day by NEFT charge account. चार्जेस लिख सकते हो और चार्ज भी लिख सकते हो, दैट इज 5. So that was the NEFT. Now last one. Bank credited rupees 33,000 of dividend and life insurance premium paid rupees 11,000 through NEFT. तो यहाँ दो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स, प्लीज लुक आफ्टर दैट वन. बैंक ने पहले क्रेडिट किया 33,000 ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, एज यू नो दैट वन, राइट. सो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू द डिविडेंड इज इनकम टू डिविडेंड अकाउंट. सो पहली एंट्री उसकी दे देते. लेट्स स्टार्ट. डेट है लास्ट 30, तो 30 डेट को हम बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं टू डिविडेंड अकाउंट 33,000. दूसरा हम पे कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. स्टूडेंट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दैट इज पर्सनल एक्सपेंस, राइट. तो उसको हम डायरेक्टली पे करते हो, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, राइट. तो यहाँ पर फिर से ड्राइंग लिखा जाएगा डेट 30 को थ्रू द बैंक. सो बाय ड्राइंग्स या ड्राइंग अकाउंट अमाउंट इज 11,000. कोई NEFT चार्जेस हम पे नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन भी दी नहीं है. सो दैट्स ऑल. चलो, सो पहले टोटल ऑफ डेबिट साइड कैश क्या करते हैं, एज यूजुअल आपको मालूम है. स्टार्टिंग विद दैट 55,000 जिससे हमने शुरुआत की थी, उसके बाद एक ही ट्रांजेक्शन है 44,000 का. सो डेबिट साइड का टोटल हुआ 99,000. सो राइट डाउन हियर 99,000 ऑन दिस स्पॉट. क्रेडिट साइड ये डायरेक्ट इसलिए लिखता हूँ कि मुझे और आपको मालूम है कि उसका कभी भी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा नहीं होता है. माइनस पहला पेमेंट हुआ था 5,500 माइनस दूसरा 14,300, उसके बाद हुआ 27,500. सो डिफरेंस अमाउंट इज 51,700. दैट इज़ आवर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. महीना अप्रैल का है तो डेट भी लास्ट 30 आएगा. सो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, राइट. अमाउंट आ गई हमारी 51,700. इट शुड बी हियर फॉर योर कन्वीनियंट. हमने अमाउंट ढूंढा है इसलिए हम इस पर राउंड करते हैं. सो ये तो बात हो गई हमारी कैश की. अब बैंक का देख लेते हैं. बैंक का दोनों तरफ का होना चाहिए, राइट. यहाँ इजीली आपको दिखता है, फिर भी मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, पहले डेबिट साइड का हम करते हैं, राइट. स्टार्टिंग विथ 5,50,000, राइट, प्लस 66,000 प्लस 22,000 प्लस 3,85,000 प्लस 33,000. तो ये आया 10,56,000. तो दैट इज 10,56,000. मैंने थोड़ा नीचे लिख के रखा है, राइट. ये रहा, ओके. अब आगे क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं. ये दोनों तरफ का प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि कभी कभी बैंक बैलेंस भी हो सकता है, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट. तो स्टार्टिंग विद दिस अमाउंट 49,500 प्लस 2,75,000 प्लस 30 रुपीज़ चार्जेस प्लस 22,000 जो पेड किए, फिर 5 रुपये चार्जेस, फिर 49,500, फिर से 5 रुपये और फिर से लास्ट में 11,000. तो अमाउंट आई 4,07,040. फिर से एक बार कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो, राइट. 49,500 वन सेकेंड 5 रुपये चार्जेस के दिए, फिर है 2,75,000, फिर से 30 रुपये है, उसके बाद है 22,000, ज़्यादा अमाउंट है और अमाउंट है इसलिए, उसके बाद है 5 रुपये, उसके बाद है 49,500, उसके बाद फिर से है 5 रुपये और उसके बाद लास्ट में है 11,000. तो इट इज़ 4,07,000. यहाँ फिर से मैं लिखता हूँ 4,07,045.
सो मेरे पास अब ये दो अमाउंट आ गई, 10,56,000 माइनस 4,07,045. सो डिफरेंस अमाउंट है 6,48,955. ये लिख दो यहाँ पर 6,48,955. दैट इज द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड. बैंक बैलेंस भी बढ़ा, कैश बैलेंस तो है ही. लेट्स गिव द एंट्री अप्रैल के बाद. May 1st to balance brought down, opening बैलेंस. कैश हमारे पास है स्टूडेंट्स ये 51,700. बैंक में बैलेंस तो ज़्यादा है 6,48,955. सो दैट्स द एंड ऑफ द सम, ऑल्सो एंड ऑफ द चैप्टर. whatever the remaining part, that means कि whatever the particular syllabus that is not for this year 30% जो डिडक्ट किया है वो हम completion of the whole syllabus कराएंगे. उसमें हमारा बैंक बुक आएगा जो SI होता है, राइट. उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो आपको. SI होता है, यहाँ कैश की जगह बैंक का नाम होगा, यहाँ बैंक है. समझ लो दो बैंक है, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो दोनों बैंक के नाम होंगे और ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होंगे, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होंगे. ज़्यादातर वहाँ होता है जब ऑल द पेमेंट्स आर डन ओनली थ्रू बैंक्स. और दूसरी पेटी कैश बुक है, वो डेली जो एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे उसके लिए, वो डेली बनती है. कई बार ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको बनाया जाता है. सो दैट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर. सो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, द लास्ट सब्सिडरी बुक आफ्टर परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड कैश बुक एज पर आवर सिलेबस, जर्नल प्रॉपर. राइट, टोटली रिलेटेड विद द डिफरेंट जर्नल्स. सब कुछ जर्नल के जैसा ही है, सिर्फ उसका नाम है जर्नल प्रॉपर. एंड द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक, वो सब यहाँ रिकॉर्ड होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर. दैट्स ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट चैप्टर. हम जब चलाएंगे तब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा. थैंक यू वेरी मच.